हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। बट मेरी तो बिल्कुल भी नहीं चल रही है क्योंकि मेरे घर में बहुत सारे गेस्ट आए हुए हैं और पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है मेरी। 3-4 दिन तो मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ी क्योंकि मेरी मम्मी साथ नहीं रहती, तो सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। तो गेस्ट आए हुए हैं और ऐसा नहीं है कि वो आज आएँ तो कल चले जाएंगे। वो अच्छा खासा 10-15 दिन के लिए आए हैं हमारे यहाँ। तो लाइफ बहुत पटरी से उतर चुकी है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रही हूँ। 2-3 दिन तो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हुई, लेकिन आज से कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने आप को ट्रैक पर वापस लेकर आऊँ, क्योंकि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और मैं बहुत डीमोटिवेटेड भी फील कर रही हूँ आजकल, क्योंकि घर का काम बढ़ जाता है ना, गेस्ट आते हैं तो उनके अकॉर्डिंग काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अभी वही हाल है मेरा। तो 3-4 दिन तो मुझे ये सोचने में लगे कि मुझे कैसे अपने शेड्यूल को सही करना है, कैसे मैं पढूं, कैसे क्या करूं। तो आज से मैं सारा टाइम टेबल सेट की हूँ, तो देखते हैं कि आज कितना घंटा मैं पढ़ पाती हूँ। तो अभी मैं ज़्यादा तो नहीं पढ़ पाती, लेकिन मैं पढ़ाई छोड़ नहीं रही, क्योंकि 3-4 दिन भी आप अगर नहीं पढ़ते हो ना तो आपको फिर पढ़ने का मन नहीं करता और वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है फिर बाद में जाके आपको। और एग्ज़ाम में तो आपको पता ही है बहुत कम टाइम बचा हुआ है। तो इसीलिए मैं गेस्ट के रहने के बावजूद मैं पढ़ाई करने की कोशिश कर रही हूँ। तो मॉर्निंग में ही मैं ज़्यादा टाइम पढ़ने की कोशिश करूँगी और जब जब टाइम मुझे मिलता है तब मैं पढ़ने की कोशिश करूँगी। और रिकॉर्डिंग भी करना स्टार्ट किया है आज से, क्योंकि बीच में 3-4 दिन मेरा रिकॉर्डिंग भी नहीं हो पा रहा था। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर कुछ भी हो जाए ना लाइफ में, पढ़ाई मत छोड़ना, क्योंकि सक्सेसफुल हो जाओगे ना उसके बाद लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत अच्छी, खासकर लड़कियों की। क्योंकि घर का काम तो करना ही पड़ेगा ना, चाहे कुछ भी कर लो। गेस्ट आएंगे तो उनको देखना ही पड़ेगा, और वो भी अगर आप उनको नहीं देखते हो तो वो भी सोचेंगे कि कैसे हैं लोग, मतलब कि आए हैं फिर भी केयर नहीं कर रहे हैं, तो उनको भी देखना पड़ता है। लेकिन उसी बीच में हम लोग को सारा काम, पढ़ाई भी देखना पड़ता है, पढ़ाई भी करना होता है, क्योंकि ये पढ़ाई सिर्फ हमारे लिए होता है और किसी के लिए नहीं। तो उसके लिए टाइम निकालें, और अगर आप डीमोटिवेटेड फील कर भी रहे हैं ना तो भी पढ़ाई करें, क्योंकि पढ़ाई के बिना कुछ नहीं हो सकता है। पढ़ाई करने से ही सक्सेसफुल होगा इंसान, तो पढ़ना ज़रूरी है। तो मैं भी 2-3 दिन से बहुत परेशान थी, बट आज फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया कि नहीं, मुझे तो आज से पढ़ाई स्टार्ट करनी है। मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, घर का काम करूँगी, थक जाऊँगी तब भी पढ़ाई करूँगी। तो इसीलिए मैंने आज से पढ़ाई स्टार्ट किया और रिकॉर्डिंग भी करूँगी। पढ़ाई करूँगी तो रिकॉर्डिंग भी करूँगी, ताकि आप लोग वीडियो मेरा देखें। आप लोग भी थोड़ा सा परेशान होंगे तो आप लोग को भी लगेगा कि नहीं, पढ़ाई करना चाहिए। मेरा वीडियो देख के एक इंसान भी अगर मोटिवेट फील करेगा तो मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा होगा। तो इसलिए मैं वीडियो भी डालना शुरू कर रही हूँ आज से। तो आप लोग मेरा सपोर्ट करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है ना तो फिर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, बट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मुझे लगेगा कि हाँ, आप लोग भी मेरा वीडियो देख के अच्छा फील करते हो, इसीलिए। तो अभी मैं मॉर्निंग सेशन में करंट अफेयर पढ़ रही थी, और आज करंट अफेयर 1.5 घंटे का ही पढ़ा मैंने। मतलब सुबह में उतना टाइम भी नहीं बचता है, लेकिन फिर भी पढ़ लेती हूँ। तो करंट अफेयर कंप्लीट करने के बाद मैं खाना बनाने लगी, क्योंकि अभी मैं सुबह में ही खाना बना लेती हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि गेस्ट आए हुए हैं तो उनको खाना पीना खिलाकर ये करना होता है ना। तो इसलिए सुबह में ही खाना बना रही हूँ, सारा चीज़ जल्दी जल्दी कंप्लीट करके। और अभी तो मेरा एक्सरसाइज भी नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरा आदत है कि मैं डेली एक्सरसाइज करती हूँ। लेकिन अभी या तो मैं एक्सरसाइज कर लूँ, या तो घर का काम कर लूँ, या तो पढ़ाई कर लूँ। अभी इस तरीके से मेरा लाइफ चल रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल चल रहा है अभी। लेकिन मेरे दिमाग में ये चीज़ है कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी काम ना कर पाऊँ, कोई और काम ना कर पाऊँ, लेकिन मैं पढ़ाई ज़रूर करूँगी। चाहे 3 घंटे करूँ, 4 घंटे करूँ, लेकिन डेली पढ़ाई मुझे करना ही करना है, ताकि मुझे हमेशा आदत बना रहे इस चीज़ का। और मैं टाइमर लगाकर इसलिए भी पढ़ रही हूँ ना अभी। मतलब ऐसे तो नॉर्मली मैं पढ़ना स्टार्ट की हूँ टाइमर लगा के ही, लेकिन अभी और ज़्यादा ज़रूरी है टाइमर लगा के पढ़ना, क्योंकि मुझे अभी फील होता है कि मैं ज़्यादा नहीं पढ़ पा रही, लेकिन मुझे दिखता है टाइमर में तो लगता है कि नहीं, मुझे इससे ज़्यादा करना है। मैं अपने आप को पुश करने की कोशिश करती हूँ कि नहीं, ये 4 घंटे ही पढ़ी हूँ मैं, आज और पढ़ूँगी, मुझे कैसे भी टाइम निकालना है। तो इसलिए आजकल मैं टाइमर लगाकर और ज़्यादा पढ़ रही हूँ।
तो आप लोग प्लीज़ मुझे जज मत करना कि 2 से 3 घंटे ही तो पढ़ पा रही हो। ये मेरे खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए है, ताकि मुझे लगता रहे कि क्योंकि आप सारा काम कर लो ना, उसके बाद अगर आप टाइमर लगा के नहीं पढ़ रहे हो तो आपको ना 1 घंटा ही लगेगा ना कि आप 2-3 घंटे पढ़ लिए हो। पता नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है, आपको लगता है कि नहीं लगता मुझे नहीं पता। तो इसीलिए मैं टाइमर लगाकर अपने आप को क्लैरिटी देती हूँ कि नहीं नहीं, अभी 1 ही घंटा हुआ है, ज़्यादा फील करने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए टाइमर लगा के पढ़ती हूँ मैं। तो बहुत 2 घंटे पढ़ने के बाद मुझे ना मैगी खाने का बहुत मन कर रहा था आज, तो मैंने मैगी बनाया अपने लिए। पढ़ने वाली हूँ, और जब गेस्ट लोग चले जाएंगे तब मेरा रियल का जो रूटीन है वो मैं आपको दिखाऊंगी। और कैसे मैं मतलब कि अभी तो लास्ट के 50 दिन ही बचेंगे मेरे पास, जब गेस्ट चले जाएंगे तो उस दिन से मैं एकदम हार्ड चैलेंज लूँगी, क्योंकि ऑलरेडी मेरे टाइम वेस्ट हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। 10 से 12 दिन गेस्ट की वजह से टाइम वेस्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए 1 तारीख से मैं हार्ड चैलेंज लेने की कोशिश करूँगी। हार्ड चैलेंज में मैं मतलब फोकस करूँगी कि जो रूटीन मेरा बिगड़ा हुआ है वो सारी चीज़ें मैं पूरी कर पाऊँ अच्छे से। तो इसीलिए मैं देखती हूँ कैसे कैसे क्या क्या कवर हो पाता है। तो जितनी भी हाउस वाइफ हैं या फिर जितनी भी लड़कियां जिन्हें काम करके, घर का काम करने के बाद पढ़ाई करने का मौका मिलता है, मतलब पढ़ पाती हैं, उनके लिए तो बहुत हैट्स ऑफ है, क्योंकि घर के काम के साथ पढ़ाई करना बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि आपका बॉडी ना आपका साथ नहीं देता। आपको दिमाग तो कहता है कि नहीं मुझे पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए, बट दिमाग जो मतलब बॉडी जो है ना वो कहता है नहीं रेस्ट कर लो रेस्ट कर लो। इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत तो होता है काम करने के बाद पढ़ाई करने में, लेकिन कोई नहीं, ये लाइफ है। और अगर कुछ पाना है तो मतलब बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है ज़िंदगी में। इसीलिए इस दर्द को आज अगर हम लोग सह लेंगे तो कल हम लोग का बहुत अच्छा हो जाएगा। और सब कुछ कंप्लीट करने के बाद थोड़ा सा मुझे काम था बाहर का, तो मैं मार्केट चली गई। और मार्केट जाने के बाद मैं मतलब बहुत दिनों से मुझे ना आइसक्रीम खाने की क्रेविंग हो रही थी, तो मैं आइसक्रीम खाई। मुझे ना कॉर्नेटो बहुत पसंद है, चॉकलेट वाला, तो मैं वही खा रही हूँ। तो घर वापस आने के बाद फिर रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई।